हेलो फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट क्लास की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि फंडामेंटल राइट्स कैसे क्या करते हैं और जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड आते हैं उनको हम लोग समझेंगे ताकि हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर इंस्पायर्ड मेनली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, मतलब फंडामेंटल राइट जो हैं वो कौन से देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। तो इसका आंसर सिंपल है, बी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। तो कौन सा जो आर्टिकल है हमारी अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करता है, तो इसका आर्टिकल हो जाएगा आपका आर्टिकल 17। क्वेश्चन थर्ड है, विच फंडामेंटल राइट्स इज अवेलेबल ओनली टू सिटीजन। तो कौन से फंडामेंटल राइट हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को हमारे मिलते हैं। तो इसमें कई सारे आर्टिकल हैं हमारे, तो अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका आर्टिकल 15। तो इसके अलावा हमारे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये टोटल 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन को मिलते हैं और बाकी के जो आर्टिकल हैं वो इंडियन और फॉरेनर सबको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ इज़ प्रोवाइडेड अंडर। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से जो प्रोटेक्शन है वो कौन से आर्टिकल में हमको प्रोवाइड होती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 हमारा प्रोटेक्शन फॉर कन्विक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या होता है। तो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ ऐसा लॉ होता है, मतलब इस तरीके के लॉ होते हैं जो कि रेट्रोएक्टिवली हमारे जो लॉ होते हैं, लीगल जो भी लॉ होता है उसको चेंज कर देता है। कहने मतलब ये है, पास्ट में अगर हमने कोई अपना कोई एक्शन किया है उसको भी अगर ये चाहे लॉ, मतलब हमारी गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कोई लॉ बना के हमारे पास्ट के एक्शन को भी इलीगल कर सकती है, या उसकी जो भी हमारी जो सज़ा है उसको बढ़ा सकती है, या इस तरीके कोई काम कर सकती है। मतलब हमने जब काम किया था, वो एक्शन किया था, तब वो कोई लॉ नहीं था, लेकिन बाद में लॉ बना के उस एक्शन को इलीगल करा जा सकता है। तो इस तरीके के लॉ से हमको बचाने का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 20 है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द राइट टू प्राइवेसी वाज डिक्लेयर्ड अ फंडामेंटल राइट इन विच केस। तो राइट टू प्राइवेसी है, अभी बिल्कुल नया 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 हाल फिलहाल का ही है। तो ये हमारा था केएस पुट्टास्वामी केस था हमारा 2017 में। केएस पुट्टास्वामी केस था जिसमें राइट टू प्राइवेसी को हमारा एक फंडामेंटल राइट कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिट मीन्स टू प्रोड्यूस द बॉडी। तो रिट है आर्टिकल 32 में हमारी सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। टोटल 5 तरह की रिट होती है, एक अभी आगे क्वेश्चन तो हम समझेंगे। तो इसमें हमको ये बताना है कि प्रोड्यूस द बॉडी वाला कौन सा है। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपका हैबीस कॉर्पस, ऑप्शन सी। 7th क्वेश्चन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज गारंटीड अंडर। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का कौन सा आर्टिकल है ये हमको बताना है। तो क्वेश्चन 7 का आंसर हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 19(1)(a). इसमें टोटल 6 तरीके की फ्रीडम दी गई है हमको आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अंडर आर्टिकल 19(1)(a). तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा आपका इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ इज़ बोरोड फ्रॉम। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो भी हमारा ये कॉन्सेप्ट है ये कौन से देश से बोरो किया गया। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, जापान। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी सरकार हमारी वो जो हमारी लाइफ है एंड लिबर्टी को ऐसे नहीं छीन सकती है जब तक कि वो कोई ऐसा प्रोसीजर ना हो जो कि लॉ के द्वारा निर्धारित किया गया हो। उसके बिहाफ पे ही कोई भी हमारे लाइफ एंड लिबर्टी को छीना जा सकता है सरकार के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज डील्ड अंडर। तो जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो हमारा है वो किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 22। तो आर्टिकल 22 है अरेस्ट एंड डिटेंशन के ऊपर है, अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो इसमें अगर सरकार को ऐसा लगता है कि कोई आदमी कोई
क्राइम कर सकता है तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लिया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 22 के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच फंडामेंटल राइट वाज रिमूव्ड बाय द 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा कौन से फंडामेंटल राइट को हटाया गया था? तो ये जगह आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि हमारे आर्टिकल उस समय पे 31 में था। अब ये आर्टिकल 300 में हो गया है, 300A है। अब ये एक लीगल राइट है, याद रखना। राइट टू प्रॉपर्टीज नाम है, देखो अभी आ गया ये, तो ये जगह आपका बी लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 13 है, आर्टिकल 23 प्रोहिबिट्स। तो जो आर्टिकल 23 है वो किस चीज़ को प्रोहिबिट करता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, फोर्स्ड लेबर को। 14th क्वेश्चन है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर एज इन हैजार्डस वर्क इज प्रोहिबिटेड अंडर। तो बच्चों को 14 साल से कम उम्र के बच्चों को एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है, बिल्कुल भी प्रोहिबिटेड है ये हैजार्डस वर्क में। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 24। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन इज अंडर। तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन ऑफ रिलीजन ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 25। 16th क्वेश्चन है, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रेफर्स टू। तो हार्ट एंड सोल किसको कहा जाता है? ये हमारे भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको कहा था, अम्बेडकर जी ने कहा था। तो ये जगह आर्टिकल 32 रिट वाला आर्टिकल है। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स कम फ्रॉम। तो ये हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट के लिए हो जाएगा आपका आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट के लिए हो जाएगा आपका आर्टिकल 226। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच फंडामेंटल राइट इज अवेलेबल टू फॉरेनर। तो मैंने अभी आपको बताया था आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30, ये जो आर्टिकल हैं टोटल 5, ये ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया है, मतलब इन्हीं को लोग हमको ही अवेलेबल है इंडियंस को, और बाकी जो है वो फॉरेनर को भी हैं। तो देखिए 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 19 होगा, तो आर्टिकल 21 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज प्रोपाउंडेड इन। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन था वो कौन से वाले केस में आपका प्रोपाउंड हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केशवानंद भारती केस 1973 में। ये बेसिक स्ट्रक्चर था कि पार्लियामेंट किसी भी पार्टी को अमेंड कर सकती है, बस बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती। 20th क्वेश्चन है, इक्वालिटी बिफोर लॉ इज बोरोड फ्रॉम। इक्वालिटी बिफोर लॉ कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, यूके। 21th क्वेश्चन है, विच आर्टिकल अबॉलिश टाइटल्स। तो टाइटल्स कौन से आर्टिकल रिमूव करता है, एबॉलिश करता है? 21 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल नंबर 18। तो इस हर तरीके के आर्टिकल को, जैसे राजा महाराजा वाला जो आर्टिकल हुआ करता था, मतलब टाइटल हुआ करता था पहले, उसको हटा देता है। सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री एंड एकेडमिक्स जो टाइटल होते हैं उनको नहीं हटाता, मतलब उनको आप यूज़ कर सकते हो। क्वेश्चन 22 है, विच रिट इज इशूड अगेंस्ट द पर्सन होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस। तो कौन सा रिट है जो ऐसे पर्सन के खिलाफ लग सकता है जो पब्लिक ऑफिस को इलीगली होल्ड कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, क्यू वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, व्हाट अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 21 इंक्लूड। तो आर्टिकल 21 में क्या इंक्लूड होता है? तो राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट, ये सारे के सारे हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच केस एक्सपैंड आर्टिकल 21 बाय इंट्रोड्यूसिंग ड्यू प्रोसेस। तो कौन सा केस था जिसने आर्टिकल 21 के वो काफ़ी एक्सपैंड कर दिया था ड्यू प्रोसेस के द्वारा लाके? तो 24th का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मेनका गांधी केस। ये आपका था 1978 में। तो इसमें कहा था कि ड्यू प्रोसेस का यूज़ करके ही सरकार कुछ भी कर सकती है, मतलब आपका फंडामेंटल राइट को एब्रिज भी कर सकती है। तो ये जो केस था आपका मेनका गांधी केस था। 25 क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन इज प्रोवाइडेड अंडर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 21A। तो आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन की बात की गई है। तो ये हमारा 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, 2002 में हुआ था, जिसमें
6 से 14 साल के बच्चों तक के लिए फ्री एजुकेशन की बात हुई थी। 26 क्वेश्चन है, रिजर्वेशन इन प्रमोशन रिलेटेड टू, जो प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात होती है वो कौन से आर्टिकल के अंदर आती है? तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, अपॉर्चुनिटी, राइट टू अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 27 है, फोर्स लेबर विदाउट पेमेंट इज नॉन एज, तो फोर्स लेबर बिना पेमेंट के जो होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बेकार। तो ये फोर्स लेबर वाला जो आर्टिकल है ये आपको याद होना चाहिए, ये आपका आर्टिकल होता है आर्टिकल 23। 28th क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज़, तो माइनॉरिटीज़ के प्रोटेक्शन के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 29। राइट टू इस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिलोंग टू, तो जो माइनॉरिटीज़ के लिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का जो राइट है वो कौन कौन सी माइनॉरिटीज़ के लिए है? तीसरा राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज़। विच रिट इज़ इशूड टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी, तो कोई पब्लिक अथॉरिटी कोई अपने ड्यूटी नहीं कर रही है तो कौन सी रिट के द्वारा उससे ही हम काम करवा सकते हैं, परफॉर्म करा सकते हैं उसकी ड्यूटी? तो क्वेश्चन नंबर 30 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, मैंडमस। क्वेश्चन 31 है, आर्टिकल 15 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ, तो आर्टिकल जो 15 है वो कौन से ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो 5 तरीके के ग्राउंड है जिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। आर्टिकल 32 है, विच केस ओवर रूल्ड ए के गोपालन केस, तो ए के गोपालन केस में जो भी जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की वो कौन से केस में ओवर रूल हो गई थी? तो आर्टिकल 32 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, मेनका गांधी केस 1978। तो ए के गोपालन केस में जो 1950 में हुआ था तो ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट नहीं, पार्लियामेंट जो है, जो आपकी पार्लियामेंट है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन या मतलब कोई भी लॉ बना के हमारे फंडामेंटल राइट को अब्रीज कर सकती है बिना ड्यू प्रोसेस के। तो ये जो चीज़ थी ये मेनका गांधी केस में हटा दी गई थी, ओवर रूल कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, विच राइट कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो इमरजेंसी में कौन सा जो आर्टिकल है वो आपका सस्पेंड नहीं होता? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 20 एंड 21। 34th क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स अप्लाइज टू, तो इसका जो ऑप्शन है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 34 का ए, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो भी लॉ थे हमारे वो सारे के सारे एक्लिप्स हो गए, मतलब अब समाप्त हो गए, अब उनका कोई वैल्यू नहीं है। 35th क्वेश्चन है, विच आर्टिकल अलाउ स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमन, तो वुमन के लिए कौन सा आर्टिकल है जो स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 15(3). इसमें एक और बात याद रखनी है, ये पिछले वाले क्वेश्चन में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स ये तो कहता है कि लॉ आपके ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अगर पार्लियामेंट चाहे तो जो पुराने लॉ हैं, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हैं, उनको फिर से ला सकती है वापस, मतलब फिर से वही पास करके ला सकती है। क्वेश्चन 36 है, विच फंडामेंटल राइट प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर वाला आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 24। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है जो आर्टिकल 32 में हमको मिलती है वो कब सस्पेंड हो सकती है? तो ये नेशनल इमरजेंसी में आपकी सस्पेंड हो सकती है। तो जो नेशनल इमरजेंसी है मतलब जो आपका ये आपका आर्टिकल 352 में हमको देखने को मिलती है। तो 37 का हो जाएगा आपका ए। 38 क्वेश्चन है, आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग, तो आर्टिकल जो 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वाला, जो जिसमें प्रेस फ्रीडम भी आती है, वो कब सस्पेंड हो जाता है? तो ये हो जाएगा आपका नेशनल इमरजेंसी। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा इसका 38 का बी।
मतलब इसमें आपकी सेंसरशिप लगा दी जाती है, मतलब कि आपका आर्टिकल जो होता है वो सस्पेंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच रिट इज़ करेक्टिव इन नेचर। तो कौन सी रिट इसमें करेक्टिव है? तो ये आपकी होती है सर्सोरारी, जिसमें जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट के जो ऑर्डर होता है उसको हटा भी सकता है, मतलब कि वो जो लोअर कोर्ट का जो भी बात है उसको हटा के क्वेश कर सकता है अगर वो जुडिशियल जो उसका जुरिस्डिक्शन है उसको वो पार करता है। तो मतलब अगर कोई ऐसा कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, तो सर्सोररी द्वारा उस ऑर्डर को क्वाश किया जा सकता है। ये आपका सर्सोररी में आता है, करेक्टिव इन नेचर है। 40 क्वेश्चन है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन इज अंडर। तो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन कौन सा आर्टिकल का आता है? सारे एकदम काफ़ी टफ सा क्वेश्चन है ये, 1919 है, इसमें आपको बताना है कौन सा वाला होगा। तो 40 क्वेश्चन जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, आर्टिकल 19(1)(c). 41 क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील विथ डबल जियोपार्डी। तो डबल जियोपार्डी का मतलब क्या होता है? एक ही सजा, एक ही क्राइम के लिए आपको दो बार सज़ा नहीं मिल सकती है, ये आपका डबल जियोपार्डी है। तो ये आपका कौन से वाला आर्टिकल में आता है? तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, आर्टिकल 22। आपका 42 क्वेश्चन है, विच केस हेल्ड दैट राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इज़ अ फंडामेंटल राइट। तो ये आपका हो जाएगा आपका मेनका गांधी केस, 1978 में हुआ था, जब मेनका गांधी का जो पासपोर्ट था उसको इम्पाउंड कर लिया था गवर्नमेंट ने। तो इस टाइम पे एक सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी कि जो राइट टू ट्रैवल अब्रॉड है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 43, विच आर्टिकल प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ये कौन सा आर्टिकल बताता है? ये आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 43। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 16। 44th क्वेश्चन है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इंक्लूड। तो जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है वो कौन कौन से आर्टिकल के अंदर आता है आपका? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका 44 का ए, आर्टिकल 23 एंड 24। 45th क्वेश्चन है, विच रिट इज़ प्रिवेंटिव इन नेचर। तो प्रिवेंटिव रिट कौन सी है आपकी? तो प्रोहिबिशन। तो इसमें जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करता है जुडिशियल ओवररीच से। जुडिशियल ओवर रीच मतलब उसके जुरिडिक्शन से अगर कोई बाहर का मामला है तो उसको पहले ही प्रोहिबिट कर देता है, तो ये प्रिवेंट करता है। और जो हमने पीछे पढ़ा सेशोरारी वो आपका क्यूरेटिव है, अगर ऑर्डर आ गया, डिसीजन बन चुका है तो उसको वो क्वेश करता है। 46 क्वेश्चन है, विच केस सेड पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। तो कौन से केस में ये कहा गया था कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है? तो ये आपका गोलकनाथ केस था, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस था आपका 1967 का, जिसमें कहा गया था कि पार्लियामेंट जो आर्टिकल 368 है, 368 है, उसके अंदर जो अमेंडिंग पावर है आपकी पार्लियामेंट की, उसके अंदर फंडामेंटल राइट को अमेंड करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास नहीं है। तो इस चीज़ को आगे चल के 1973 में केशवानंद भारती केस में फिर जाके चेंज किया था और बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन आया था, और फिर ये कहा गया था कि पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकती है बेसिक स्ट्रक्चर को छोड़ के। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1967। क्वेश्चन नंबर 47 है, आर्टिकल 26 डील्स विथ। तो आर्टिकल 26 किस बात में डील करता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, रिलीजियस डिनोमिनेशन। तो रिलीजियस डिनोमिनेशन ये मतलब जो भी है अपने अपने जो भी रिलीजियस ग्रुप हैं वो अपना अपना रिलीजियस अफेयर को मैनेज कर सकते हैं, ये आर्टिकल 26 में बोला जाता है। 48th क्वेश्चन है, राइट टू साइलेंस कम अंडर। तो राइट टू साइलेंस कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल बी, आर्टिकल बी नहीं, ऑप्शन बी, आर्टिकल 23। 49th क्वेश्चन है, विच फंडामेंटल राइट इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो कौन सा ऐसा
फंडामेंटल राइट है जो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो 49th का हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल नंबर 21। लास्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल डील विथ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो कौन सा आर्टिकल है जो प्रोटेक्शन करता है लाइफ की एंड पर्सनल लिबर्टी की। तो ये काफ़ी सिंपल सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका सी, आर्टिकल 21। तो ये आपके टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये पार्ट 1 है, इसका एक और पार्ट 2 भी आएगा जिसमें मैं नेक्स्ट 50 क्वेश्चन आप लोगों को कराऊंगा। तो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करके और चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी पढ़ सकें। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।